आत्मा की खोज, धर्म का मार्ग। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धर्म दृष्टि। भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। भगवत गीता के पहले अध्याय में आपने अर्जुन के विषाद योग को जाना। आपने देखा कि किस तरह से अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर युद्ध लड़ने से मना कर दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। अब दूसरे अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को उसके किए गए सवालों के जवाब देना आरंभ करेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि धर्म की मर्यादा हेतु योद्धा के रूप में युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है और कर्तव्य से विमुख होने पर केवल तिरस्कार और अपयश प्राप्त होता है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्ठम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा कि करुणा से अभिभूत तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्तवाकशमलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। यहां प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, ना ही स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला है। मेरे प्रिय अर्जुन, यह सम्माननीय लोगों के अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अपयश प्राप्त होता है। भगवद गीता वास्तव में यहीं से आरंभ होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जो अभी तक शांत थे अब इस श्लोक से बोलना आरंभ करते हैं। परमात्मा पहले अर्जुन के भीतर ज्ञान प्राप्त करने की क्षुधा उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने के लिए वह यह तर्क देते हैं कि उत्तम पुरुष के लिए इस प्रकार के भ्रम की स्थिति में रहना अपमानजनक और सर्वथा अनुचित है। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतद्व्ययुपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन उवाच कथं भीष्मं हम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों पर कैसे बाण चला सकता हूं, जो मेरे लिए परम पूजनीय है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन इस श्लोक में कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना मैं कल्याण कारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ
और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्थात यदि हम उन्हें मारते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम जिस संपत्ति और सुखों का भोग करेंगे वह रक्त रंजित होंगे। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। यहां अर्जुन कहते हैं कि हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। यहां अर्जुन श्री कृष्ण से विनती कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपको पूछता हूं कि जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो कृपया मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। भगवद गीता का यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब पहली बार अर्जुन, जो श्री कृष्ण का परम मित्र और चचेरा भाई था, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने की प्रार्थना करता है। अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख यह स्वीकार करता है कि उस पर कार्पण्य दोष हावी हो गया है, या उसका आचरण कायरों जैसा हो गया है, और इसीलिए वह श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने और उसे धर्म के पथ पर चलने का उपदेश देने के लिए निवेदन करता है। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद चक्षोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्रमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। इस श्लोक में अर्जुन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब हम किसी विपत्ति में फंस जाते हैं तब हमारी बुद्धि उस विपत्ति के कारणों का विश्लेषण करने लगती है। जब आगे हमें कोई उपाय नहीं सूझता और सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब विषाद उत्पन्न होता है, क्योंकि अर्जुन की यह समस्या उसकी मंद बुद्धि की क्षमता से अधिक बड़ी है और उसका लौकिक ज्ञान उसे अपने दुख के महासागर में से निकालने के लिए अपर्याप्त है। इसीलिए उसने श्री कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है और अपनी दुविधा उनके समक्ष रख दी है। अब प्रभु ही अपने दिव्य ज्ञान से उसकी समस्या का निवारण करेंगे। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से बोले कि निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा
ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। यहां संजय ने अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है नींद पर विजय पाने वाला। अर्जुन ने अपनी शक्ति से अपनी नींद पर विजय प्राप्त की हुई थी। वो जब चाहता था तभी सोता था, और वो भी केवल अपने द्वारा निर्धारित अवधि तक। असल में संजय धृतराष्ट्र को संकेत देता है कि इस मनुष्यों के महायुद्ध में एक ऐसा नायक है जो अपनी नींद को वश में कर सकता है, और जो नींद को वश में कर सकता है वो अपने अस्वाद पर भी विजय पा सकता है। संजय ने श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर भी संबोधित किया है, जिसका अर्थ है मन और इंद्रियों के स्वामी। अर्थात जो मन और इंद्रियों के स्वामी हैं, वो अर्जुन को निश्चित ही इस स्थिति से बाहर ले आएंगे। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकायुक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहे। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ते पंडिताः। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और मुझसे पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। यहां प्रभु श्री कृष्ण की बात से हम यह समझते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं करना चाहिए। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हैं कि जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, ठीक वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, और बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से कभी मोहित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियां और उससे उत्पन्न हुए सुख दुख का अनुभव क्षणभंगुर है। यह ठीक सर्दी और गर्मियों की ऋतुओं जैसा है। इसलिए हे भरतवंशी, मनुष्य को बिना विचलित हुए
इन्हें सहन करना आना चाहिए। यम हि न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को पुरुषों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। संसार में 3 तत्वों का अस्तित्व है। ये सभी वेद मंत्र बताते हैं कि भगवान, जीवात्मा और माया तीनों नित्य तत्व हैं। भगवान नित्य है, इसलिए वे सत है, शाश्वत है। वेदों में भगवान को सच्चित आनंद यानी नित्य सर्वज्ञ आनंद का महासागर कहा गया है। दूसरा, आत्मा। आत्मा अनश्वर है और इसलिए सत है। शरीर का एक दिन नाश होगा, इसलिए इसे असत्य श्रेणी में रखा गया है। आत्मा भी सच्चित आनंद है, किंतु अणु के रूप में है। अतः आत्मा अणु सत्य है। माया तत्व, जिससे संसार निर्मित है, नित्य ही सत है। फिर भी सभी भौतिक पदार्थ जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं, उनका अस्तित्व अवश्य है, किंतु उन सभी का समय के साथ विनाश हो जाता है। इसलिए उन्हें असत्य कहा गया है। इसी प्रकार संसार ही असत्य है, क्योंकि इसका अस्तित्व केवल माया तत्व के कारण है, जो कि सत्य है। जब हम संसार को असत्य कहते हैं, तब इसे मिथ्या कहने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। असत का अर्थ अस्तित्वहीन नहीं है। कुछ तत्वदर्शी यह दावा करते हैं कि संसार मिथ्या है। वे दृढ़ता से कहते हैं कि यह केवल हमारी अज्ञानता है कि हम संसार का अनुभव करते हैं, और एक बार जब हम ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, तब संसार के अस्तित्व का अनुभव समाप्त हो जाता है। यदि यह सत्य होता, तब फिर इसके पश्चात भगवानुभूत संतों के लिए संसार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी अज्ञानता नष्ट हो चुकी होती और उनके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। ऐसी स्थिति में ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ऐसे संत धार्मिक ग्रंथों की रचना कैसे करते, और धार्मिक ग्रंथों की रचना के लिए उन्हें कागज और कलम कहां से मिलती? सत्य यह है कि ब्रह्म ज्ञानी भी संसार की वस्तुओं का प्रयोग कर यह सिद्ध करते हैं कि संसार का अस्तित्व उनके लिए भी है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म ज्ञानी को अपने शरीर के पोषण हेतु भोजन की आवश्यकता भी होती है। यहां भगवान श्री कृष्ण यह व्याख्या करते हैं कि संसार का अस्तित्व है, किंतु यह नश्वर है, इसलिए वे इसे असत्य या अस्थाई कहते हैं। अर्थात जिसका अस्तित्व है उसका विनाश निश्चित है, और जो चीज निश्चित है उसका शोक कैसा। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययमेतद्
यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी सामर्थ्य नहीं है। आत्मा शरीर में व्याप्त है, यह कहकर श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच के संबंध का निरूपण कर रहे हैं। इससे उनका तात्पर्य है कि आत्मा चेतन है, अर्थात चैतन्य स्वरूप है। शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित और चेतना रहित होता है, जबकि आत्मा अपनी चेतना शक्ति को शरीर में संचारित करने के साथ पूरे शरीर में वास करती है। इस प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त रहकर पूरे शरीर को सचेतन बनाती है। कुछ लोग शरीर में आत्मा के निवास स्थान के संबंध में प्रश्न करते हैं। वेदों में वर्णन किया गया है कि आत्मा हृदय में वास करती है और इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस नाश रहित अपरिमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। असल में यह शरीर मिट्टी से बना है। यह मिट्टी साग सब्जियों, फलों, अनाज, दाल और घास में परिवर्तित होती है। गाय घास चरती है और दूध देती है। हम मनुष्य इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शरीर मिट्टी से निर्मित है। इसके अतिरिक्त मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तब शरीर की अंत्येष्टि 3 प्रकार से की जाती है: क्रमी, विद या भस्म। यदि शरीर को अग्नि में जलाया जाता है, तब यह राख में परिवर्तित हो जाता है। यदि दफनाया जाता है तो यह कीटाणुओं का भोजन बन जाता है और अंततः मिट्टी में मिल जाता है। और यदि इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाता है तो यह समुद्री जीवों का ग्रास बनता है और उनके मलत्याग से अंततः समुद्र के तल की मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार से मिट्टी संसार में अद्भुत प्रकार से आवर्तन करती है। यही मिट्टी खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होती है और इन्हीं खाद्य पदार्थों से हमारा शरीर बनता है और अंततः मृत्यु के पश्चात शरीर मिट्टी में परिवर्तित होकर उसी में मिल जाता है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को अवगत कराते हैं कि इस भौतिक शरीर में नित्य अविनाशी आत्मा वास करती है, जो कि मिट्टी से निर्मित नहीं है। आत्मा दिव्य और सनातन है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वह जो ये समझते हैं कि आत्मा मर सकती है या उसे मारा जा सकता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना मरती है और ना उसे मारा जा सकता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही मृत्यु होती है, और ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है, और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जं व्ययं कथं स पुरुषः पार्थकं घात्यते हन्तिकम्। यहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, वह जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है, या किसी की मृत्यु का कारण वो कैसे हो सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में आत्मा की प्रकृति का निरंतर निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू कहे कि मैं तो सिर्फ शरीरों के वियोग का शोक करता हूं, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते, और इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है। इसे ना तो गीला किया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। यहां आत्मा की अमरता के विषय की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। शिक्षक के लिए विद्यार्थी को केवल ज्ञान प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब वह विद्यार्थी के हृदय में बैठ जाए। इसलिए एक निपुण शिक्षक प्राय अपने पिछले वक्तव्यों को दोहराता रहता है। संस्कृत साहित्य में इसे पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में प्राय पुनरुक्ति का प्रयोग अपने महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांतों को रेखांकित करने के लिए एक साधन के रूप में किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि उनके भक्त उनके उपदेशों को गहनता से ग्रहण करें। अव्यक्तोऽयमचिन्तोऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इसे व्यक्त नहीं कर सकते। आत्मा अचिंत्य है, अर्थात इसको आप सोच भी नहीं सकते। आत्मा विकार रहित है, अर्थात इसका कोई विकार नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। यह तो दिव्य है, श्रेष्ठ है।
प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा के बारे में इतना कुछ जानकर तुम शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तेरा शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती भी है, तब भी ऐसी स्थिति में हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि ऐसा होने से तो जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ है। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने के योग्य नहीं है। प्रतिक्षण लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इससे अधिक और क्या आश्चर्य हो सकता है कि जीवित मनुष्य इस सत्य से अवगत है, फिर भी वे ये नहीं सोचते कि एक दिन उन्हें भी मरना है। श्री कृष्ण भी इस श्लोक में यह समझा रहे हैं कि एक दिन जीवन का अंत अपरिहार्य है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस अनिवार्य मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। यह भीष्मादिकों के शरीर माया में होने से अनित्य हैं। इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले होते हैं और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद नाचैव कश्चित्। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। यह संपूर्ण संसार आश्चर्य है, क्योंकि एक अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाएं भगवान की अद्भुत कृतियां हैं। एक छोटे से पुष्प की संरचना, सुगंध और सुंदरता भी अपने आप में एक आश्चर्य है। परम पिता परमेश्वर स्वयं सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु 10,000 सिर वाले दिव्य सर्प अनंत शेष पर निवास करते हैं और वह सृष्टि के आरंभ से भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान कर रहे हैं और अभी तक उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और संसार के किसी भी पदार्थ से अधिक आश्चर्यजनक है। जिस प्रकार भगवान दिव्य है, उसी प्रकार आत्मा उनका अंश होने के कारण दिव्य है। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत
तस्मात्स्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। अपने उपदेशों के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण प्राय कुछ श्लोकों में अपने दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं और फिर वे एक श्लोक में अपने उन उपदेशों का सार प्रस्तुत करते हैं। इस श्लोक में आत्मा की अमरता और शरीर से उसकी भिन्नता से संबंधित उपदेशों के सार का निरूपण किया गया है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। अर्जुन वृत्ति से योद्धा था और इसलिए एक योद्धा के रूप में वर्णानुसार उसका कर्तव्य धर्म की मर्यादा के लिए युद्ध करना था। श्री कृष्ण इसे स्वधर्म अथवा शारीरिक स्तर पर निर्धारित कर्तव्यों के रूप में संबोधित करते हैं। यदृच्छया चोपपन्नां स्वर्गद्वारमपार्वतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। संसार में समाज की रक्षा हेतु सदैव क्षत्रिय वर्ण का होना अनिवार्य होता है। क्षत्रिय वर्ण के धर्म के अनुसार योद्धा का यह धर्म होता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर समाज की रक्षा हेतु निडरता पूर्वक अपने प्राणों का बलिदान करने से पीछे ना हटे। वैदिक काल में समाज के अन्य लोगों को पशु हत्या की मनाही थी, किंतु क्षत्रियों को वन में जाकर युद्ध कौशल के अभ्यास हेतु पशुओं का वध करने की अनुमति दी जाती थी। क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले योद्धाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म की रक्षा के अवसर का अति उत्साह से स्वागत करें, क्योंकि अपने धर्म का पालन करने पर उन्हें इस जीवन और परलोक में भी यश मिलेगा। किसी मनुष्य के द्वारा अपनी वृत्ति के अनुसार कुशलता पूर्वक निर्वहन किया गया कर्तव्य अपने आप में आध्यात्मिक कर्म नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप भगवत प्राप्ति नहीं होती। यह तो केवल निश्चित भौतिक प्रतिफल सहित एक पुण्य कर्म है। अपने दिव्य उपदेशों के पश्चात अब प्रभु श्री कृष्ण अपने लौकिक उपदेशों की व्याख्या आरंभ करते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन की दिव्य आंतरिक आध्यात्मिक उपदेशों में कोई रुचि नहीं है और वह शारीरिक स्तर पर टिका रहना चाहता है, तब भी एक योद्धा के रूप में धर्म की रक्षा करना उसका सामाजिक दायित्व है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा
तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। यदि कोई सैनिक युद्ध स्थल पर युद्ध ना करने का निश्चय करता है, तब इसे कर्तव्यों की अवहेलना करना कहा जाएगा और इसीलिए इसे पापमय कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन अपने युद्ध करने के कर्तव्यों को घृणास्पद और कष्टदायक मानते हुए उसकी अवहेलना करने का विचार करता है, तो वह पाप अर्जित करेगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरने से भी अधिक बुरी होती है। सम्मानित लोगों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा अति महत्वपूर्ण होती है। विशिष्ट प्रकृति गुणों से संपन्न होने के कारण योद्धाओं के लिए मान और प्रतिष्ठा का विशेष महत्व होता है। अपमान उनके लिए मृत्यु से बढ़कर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को इसी का स्मरण करवाते हैं ताकि वह यदि उच्च स्तर के ज्ञान से प्रेरित नहीं होता, तब उसे कम से कम निम्न कक्षा का ज्ञान तो दिया जाए। संसार के कई समुदायों में यह नियम लागू है कि जब कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र में कायरता प्रदर्शित करते हुए युद्ध स्थल से भाग जाता है, तब उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसलिए यदि अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से च्युत हो जाता है, तब उसे इससे मिलने वाले अपमान की अत्यंत पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। भयाद्रणादुपरंतम मन्स्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गंवा दोगे। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। यहां प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसलिए युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो तू मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो और युद्ध कर। 31वें श्लोक से श्री कृष्ण निरंतर वर्णाश्रम धर्म के स्तर पर अपने दिव्य उपदेशों की व्याख्या कर रहे हैं। वे अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली 2 प्रकार की संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। यदि अर्जुन युद्ध में विजय प्राप्त करता है, तब वह पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करेगा, और यदि अपने धर्म का पालन करने के लिए
उसे अपने जीवन का बलिदान भी करना पड़ा, तब वह स्वर्ग लोक में जाएगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो, क्योंकि इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में विश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं क्योंकि बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूं, हे पार्थ उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल सांख्य योग के भिन्न प्रकार के स्वरूप का ज्ञान करवाया है, जो कि अविनाशी आत्मा का विश्लेषणात्मक ज्ञान है। श्री कृष्ण अब कहते हैं कि वे बिना फल की इच्छा के कर्म योग का ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए कर्म के फल के प्रति विरक्ति होना आवश्यक है। ऐसी विरक्ति विवेक के साथ बुद्धि का प्रयोग करने से आती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा के अनुसार इसे बुद्धि योग या बुद्धि का योग कहा है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हमारे सामने सबसे बड़ा भय यह है कि अगले जन्म में हमें संभवतः मानव देह प्राप्त होने के स्थान पर कहीं निम्न योनियों जैसे पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म लेना और नरक लोकों आदि में ना जाना पड़े। हमें यह आत्मसंतुष्टि नहीं हो सकती कि अगले जन्म में हमारे लिए मनुष्य योनि सुरक्षित रहेगी, क्योंकि पुनर्जन्म का निर्धारण हमारे कर्मों और इस जीवन की चेतनावस्था के अनुसार होता है। पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का अस्तित्व पाया जाता है। मनुष्य से निम्न योनियों जैसे पशु पक्षी मीन कीट कीटाणु आदि में मनुष्यों के समान बुद्धि नहीं होती, यद्यपि वे मनुष्य की भांति खाने सोने और अपनी रक्षा व संभोग आदि गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ मानव जाति को बुद्धि के गुण से संपन्न किया गया है, ताकि वह इसका प्रयोग स्वयं के आत्म उत्थान के लिए कर सके। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग पशुओं की भांति केवल खाने सोने संभोग और अपनी रक्षा करने आदि जैसे कार्यों में भोग विलास के लिए करता है, तब यह मानव जीवन को व्यर्थ करने के समान है। सबके लिए ज्ञान का साधना का साधुओं का मार्ग संभव नहीं है, अथवा हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्म योग अपनाना चाहिए।
अगर कर्म योग को समझकर हम सब उस पे चल सकें तो कभी निराशा नहीं होगी। कर्म योग को समझने के पश्चात हम जन्म और मृत्यु के डर से बच सकते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। आसक्ति मानसिक क्रिया है। इसका अभिप्राय यह है कि मन बार बार अपनी आसक्ति के विषयों की ओर भागता है, जो किसी व्यक्ति, इंद्रिय विषय, प्रतिष्ठा, शारीरिक सुख और परिस्थितियों इत्यादि में हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति या इंद्रिय विषय का विचार हमारे मन में बार बार उठता है, तब निश्चय ही यह मन का उसमें आसक्त होने का संकेत है। यदि यह मन ही आसक्त हो जाता है, तब भगवान इस आसक्ति के विषय के बीच बुद्धि को लाना चाहते हैं। यदि मनुष्य की बुद्धि यह निर्णय करती है कि धन संपत्ति ही सुख का साधन है, तब मन में धन प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। यदि बुद्धि यह निश्चय करती है कि जीवन में प्रतिष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण है, तब मन में प्रतिष्ठा और ख्याति पाने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, मन में बुद्धि के बोध के अनुसार इच्छाएं विकसित होती हैं। या मे माम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। अर्थात ऐसे लोग जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं, या यूं कहें कि जो भी कर्म उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है, वो असल में कर्म नहीं, स्वार्थ हो जाता है। श्री कृष्ण की नजरों में ऐसे लोग ढोंगी हैं जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं जिससे उन्हें भोग और ऐश्वर्य जैसे लाभ मिल सके। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस वाणी द्वारा हारे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। अर्थात वे मनुष्य जिनका मन अपनी इंद्रियों के सुखों के प्राप्ति के लिए आसक्त रहता है, जो सांसारिक विषयों और ऐश्वर्य का भोग करने के लिए चिंतित रहते हैं, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग सिर्फ अपनी आय बढ़ाने के लिए, लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और भौतिक सुखों का सर्वधान करने में लगे रहते हैं, इस प्रकार के भ्रमित लोग भगवत गीता के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए
असमर्थ रहते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यस्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यहां श्री कृष्ण बताते हैं कि वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वैतों से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। यहां अर्जुन को समझाते हुए प्रभु कह रहे हैं कि वेद भी 3 गुणों में सीमित हो जाते हैं। उससे आगे वेद भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्म योग। उनका कहना है कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं, मतलब उससे जुड़े सुख दुख से लगाव ना रखो। जब श्री कृष्ण अर्जुन को वेदों की अवहेलना करने के लिए कहते हैं, तब उनके इस कथन को आगे आने वाले श्लोकों के संदर्भ में समझना आवश्यक है, जिनमें वह यह इंगित कर रहे हैं कि अर्जुन वेदों के उन खंडों पर अपना ध्यान आकर्षित ना करे जिनमें भौतिक सुखों के लिए धार्मिक विधि विधानों और अनुष्ठानों को प्रतिपादित किया गया है, अपितु परम सत्य को जानने के लिए वह स्वयं को आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक उठाने के लिए वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण वेदों के दिव्य खंडों पर अपना ध्यान केंद्रित करे। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे एक छोटे जलकूप का समस्त कार्य सहजता से सभी प्रकार से विशाल जलाशय से तत्काल पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार समान रूप से परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। अर्थात जैसे बड़े जलाशय प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और ना ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे बाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम बाण चला रहे हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हो जाओ और कर्म करो। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। यह श्लोक जीवन की उथल पुथल का अति व्यवहारिक समाधान है। यदि हम समुद्र में नौका चलाते हैं, तब यह आशा करना स्वाभाविक है कि समुद्र की लहरें नौका को हिला सकती है। यदि हम हर समय यह सोचकर व्याकुल होते हैं कि लहरें नाव से टकराएंगी, तब हमारे दुखों का कोई अंत नहीं होगा। और यदि हम समुद्र में लहरें उठने की अपेक्षा नहीं करते, तब हम यह चाहेंगे
कि समुद्र अपनी प्राकृतिक विशेषताओं और शक्तियों के विपरीत बहने लगे। लहरों की समुद्र से अविच्छिन्नता अद्भुत चमत्कार है। उसी प्रकार से जब हम जीवन रूपी समुद्र को पार करते हैं, तब हमारे सम्मुख लहरों के समान अनेक बाधाएं आती हैं, जो हमारे नियंत्रण से परे होती हैं। यदि हम संघर्ष करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों का उन्मूलन करना चाहते हैं, तब भी हम कष्टों को टालने में असमर्थ होंगे। यदि हम अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना सीख लेते हैं और उन्हें भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तब इसे ही वास्तविक योग कहा जाएगा। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो लोग स्वयं को सुखी रखने के प्रयोजनार्थ कर्म करते हैं, वे दुखी होते हैं। वे लोग जो बिना फल की आसक्ति के समर्पित होकर समाज के कल्याणार्थ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, श्रेष्ठ कहलाते हैं। और वे लोग जो अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित कर देते हैं, वे वास्तव में ज्ञानी हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मयोग विज्ञान के संबंध में उपदेश सुनकर प्रायः लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि यदि वे परिणाम के प्रति आसक्ति का त्याग कर देते हैं, तब उनकी कार्य कुशलता कम हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि बिना निजी स्वार्थ के कार्य करने से हमारे कार्य की गुणवत्ता कम नहीं होती, अपितु हम पहले से अधिक कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। एक निष्ठावान सर्जन का उदाहरण लें, जो लोगों का ऑपरेशन करते समय चाकू से चीर फाड़ का कार्य करता है और वह संभाव से अपना कर्तव्य निभाता है, चाहे रोगी जीवित बचे या मर जाए। इसके पश्चात भी वह आहत नहीं होता, क्योंकि वह केवल निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी योग्यता के साथ अपना कार्य करता है और उसकी परिणाम के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए यदि रोगी ऑपरेशन करते समय मर जाता है, तब सर्जन को हत्या करने का अपराध बोध नहीं होता। यदि उसी सर्जन के अपने इकलौते पुत्र का ऑपरेशन किया जाना हो, तब ऐसी दशा में वह स्वयं उसका ऑपरेशन करने का साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि अब उसमें परिणाम के प्रति आसक्ति का भाव आ जाता है और उसमें यह भय व्याप्त हो जाता है कि वह कुशलतापूर्वक ऑपरेशन करने के योग्य नहीं है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर
जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यहां श्री कृष्ण निरंतर फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करने के विषय को समझा रहे हैं और कहते हैं कि यह विरक्ति मनुष्य को सुख दुख की अनुभूति से परे की अवस्था में ले जाती है। हम प्रेम के लिए लालायित रहते हैं किंतु हमें निराशा मिलती है। हम जीवित रहना चाहते हैं लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हम प्रति क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। प्रभु श्री कृष्ण ने पहले के श्लोकों में स्पष्ट किया है कि जो लोग वेदों के उन अलंकारिक शब्दों से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, वे सांसारिक भोगों, ऐश्वर्य को प्राप्त करने और स्वर्ग प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ धार्मिक कर्मकांडों की स्तुति करते हैं, किंतु जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित है, वे यह जानते हैं कि सांसारिक सुख और इंद्रिय तृप्ति दुखों के अग्निदूत हैं। ऐसे ज्ञानी महापुरुष वेदों के कर्मकांडों में रुचि नहीं रखते। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। यहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। प्रभु बता रहे हैं कि अर्जुन, अभी तेरी बुद्धि विचलित है क्योंकि तूने कई मुख से कई वचनों को सुना है, लेकिन तू योग को प्राप्त तब ही होगा जब तेरी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयैवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्थात जब कोई सभी स्वार्थी इच्छाओं और मन की पीड़ा देने वाली इंद्रियों को त्याग देता है और स्वयं की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को पारलौकिक रूप से स्थित कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः
वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यहां प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है सिप्रहा जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्थात जो मनुष्य दुख में दुखी और खुशी में खुश नहीं होता, जो अपना स्वभाव हर परिस्थिति में स्थिर रखता है, ऐसा मनुष्य योगी कहलाने के योग्य है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत् तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यहां श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि कैसे हर परिस्थिति में हम अपने आप को स्थिर रख सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जैसे कछुआ संकट के समय अपने शरीर के अंगों और सिर को अपने खोल के भीतर कर लेता है, संकट समाप्त होने पर वह उन्हें बाहर निकाल लेता है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। प्रबुद्ध आत्मा भी इसी प्रकार से अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखती है और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें संकुचित और उनका उपभोग कर सकती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यहां प्रभु कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता, और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति उपवास रखते समय भोजन ग्रहण करना छोड़ देता है, तब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार रोगी व्यक्ति में भी विषय भोगों की रुचि कम हो जाती है। ऐसी विरक्ति अस्थायी होती है, क्योंकि मन में कामनाओं के बीज विद्यमान रहते हैं। जब उपवास समाप्त हो जाता है या रोग दूर हो जाता है, तब कामनाएं पुनः जागृत हो जाती हैं। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती हैं कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी अपने वश में कर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण स्थित हो जा, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। अर्थात जब आप इंद्रियों के वश में ना होकर इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तब आप अपने लक्ष्य के समीप हो जाते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। यदि कोई मनुष्य सभी प्रकार की धन संपदा ऐश्वर्य और संसार के इंद्रिय भोग विलास भी प्राप्त कर ले तो भी उसकी कामनाओं की तुष्टि नहीं होगी। इसलिए इसे दुखों का कारण मानते हुए बुद्धिमान पुरुष को कामनाओं का त्याग करना चाहिए। इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि कामनाओं की तुष्टि में कोई बाधा उत्पन्न होती तब क्या होगा? तब क्रोध उत्पन्न होगा। मन में यह ध्यान रखें कि क्रोध अपने आप उत्पन्न नहीं होता, यह इच्छाओं की पूर्ति में बाधा आने से उत्पन्न होता है और इच्छाएं आसक्ति उत्पन्न करती हैं और आसक्ति इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंद्रियों के विषयों के सुख का थोड़ा सा भी चिंतन हमें लोभ और क्रोध दो प्रकार के मनोविकारों की ओर ढकेलता है। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। अर्थात जो मन को वश में रखता है वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। अर्थात
भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त के अंतःकरण में आसक्ति का भाव भी नहीं होता है, और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? इंद्रियाणाम हि चरिताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भ्यसि। क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्री के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। जैसे हिरण मधुर वाणी की ओर आसक्त होते हैं, शिकारी सुरीला संगीत सुनकर उन्हें मार देता है। मधुमक्खियों की सुगंध में आसक्ति होती है, वे फूलों का मकरंद चूसती हैं और जब रात्रि में फूल संकुचित हो जाता है तब वे उसमें फंस जाती हैं। मछली खाने की इच्छा के कारण चारे को निगलने के लिए शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस जाती हैं। कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं और अग्नि के समीप जाने पर वे उसमें जलकर मर जाते हैं। तब फिर उस मनुष्य का कैसा दुर्भाग्य होगा जो सभी पांचों इंद्रियों के विषयों का भोग करता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यानी जिस मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को रोक रखा है और बस अपने कर्मों पर केंद्रित है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अक्सर हमारा ध्यान भटक जाता है, हमारी बुद्धि हमें उलझा देती है, जिसकी वजह से हम अपने मकसद भूल जाते हैं। बुद्धि पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसमें नित्य परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। यहां श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि जो एक सिद्ध महापुरुष के लिए रात्रि है, उसे सांसारिक लोग दिन मानते हैं, और इसी प्रकार से जिसे सिद्ध महापुरुष दिन समझते हैं, वह उनके लिए रात्रि है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।
प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। अर्थात आपको ऐसा मनुष्य बनना चाहिए जो किसी के भी कथन और किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो, क्योंकि ऐसा पुरुष ही शांति को प्राप्त होता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च चरते निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपनी इच्छा का त्याग करता है, कामनाओं का त्याग करता है, कभी अहंकार नहीं करता और जो दुनिया से अलग ही रहना पसंद करता है, अर्थात जो अपनी धुन में अपने काम में ही लगा रहता है, ऐसे ही मनुष्य को कामयाबी प्राप्त होती है और शांति मिलती है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म का अर्थ है भगवान या सबसे बड़ा सत्य। यहां प्रभु कहते हैं कि जो ब्रह्म को पाकर भी विचलित नहीं होता अथवा मोहित नहीं होता है, वो योगी पुरुष ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। और अगर इन बातों को हम अपने जीवन में उतार लें तो हम भी अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। इस श्लोक के साथ श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में आपको प्रभु श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म ही सर्वोपरि है। उन्होंने कर्म के प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया और बताया कि सफलता के लिए कर्म कितना महत्वपूर्ण है। तो अपने मित्र आयुष पाराशर को आज्ञा दीजिए। फिर मिलते हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय के साथ हमारे चैनल धर्म दृष्टि पर। जय श्री कृष्ण।